वहाँ से अटल टनल से निकले थे और यहाँ पे सामने कोई लैंडस्लाइड हो गई है, उसकी वजह से कम से कम भी 2-3 किलोमीटर लंबा जाम लगा पड़ा। आज जो मैंने स्टे किया था मोहाली में, बहुत ही वाहियात होटल और उससे वाहियात उनकी सर्विस और खाना। जय श्री महाकाल गाइस। तो कैसे हो आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। और फिलहाल रेडी हो गए हैं, अभी टाइम हो रहा है 8:30। तो अभी हमें जाना है एक्चुअली ब्रेकफास्ट करने के लिए, क्योंकि मैं उठ के नहा लिया था पहले ही। मन किया फिर बाद में ब्रेकफास्ट करने के बाद में नहाने का थोड़ा सा मन नहीं करता, और फिर पूरा दिन अगर आप सुबह सुबह ना नहाओ तो फिर पूरा दिन ऐसे निकल जाता है। और हमें अभी रोहतांग पास के लिए भी जाना है, तो फिलहाल अभी जो है रेडी हो गए हैं, ब्रेकफास्ट करने के लिए जाते हैं। उससे पहले आपको दिखाऊं कि सुबह सुबह क्या सनराइज़ हो रहा है। मैं आप देखोगे व्यू अलग ही आ रहा है, जो सनराइज़ का व्यू आ रहा है ना, ये सनराइज़ हो रखा है। एक सेकंड। और अलग ही मतलब कि वैली का ना व्यू ही अलग आ रहा है। और सामने अगर आप देख पा रहे हो, एक सेकंड, तो यहाँ पे सामने ना ये पैराग्लाइडिंग वाली चीज़ें हो रही हैं। तो अभी तो शायद सुबह सुबह बंद है, लेकिन मैं सुबह देख रहा था तो हो रही थी यहाँ पे ना। और ये अपना व्यू है। तो फिलहाल चलते हैं अभी और करते हैं ब्रेकफास्ट, और उसके बाद चलते हैं रोहतांग पास के लिए, क्योंकि आज मैं सोच रहा हूँ सुबह सुबह ही कर लूँ। और फिर देखता हूँ शाम को या तो घर निकलूँगा या फिर स्टे करने का सीन क्या बनता है। तो गाइस ब्रेकफास्ट तो अपना हो गया अभी, और ब्रेकफास्ट करके अब मैं सोच रहा हूँ चेकआउट करके निकलता हूँ रोहतांग पास के लिए। तो फिलहाल लेट भी हो रहा हूँ, तो फिलहाल अपनी चेकआउट करके और निकलते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। रूम में चेक कर लूँ, रूम वैसे मैस कर रखा है मैंने सारा। तो फिलहाल चलते हैं, और रूम में कुछ छोड़ा तो नहीं मैंने। आज ऐसी ये लुक है आपके भाई की। तो कैसा लग रहा हूँ मैं? ठीक है, मैंने कुछ छोड़ा तो नहीं, कुछ नहीं छोड़ा। तो फिलहाल चलते हैं फटाफट से, लेट हो रहा हूँ। चाबी ले ली मैंने गाड़ी की, हाँ चाबी ले ली। तो फिलहाल चलते हैं। मतलब वहाँ से निकले थे तो हमें सेब के कुछ पेड़ दिख गए, मैं आपको दिखाऊं कैमरे में। ये लग रहे सेब, ये सेब है, सेब के पेड़, और बड़े जूसी और लाल सेब लग रहे। और उधर सेब है, अंदर भी लगे हुए हैं, अच्छे हैं सेब लगे हुए हैं। सेब बढ़िया लग रहे हैं, एप्पल वाले जूसी है। चलो कम से कम हमने यहाँ आके कि तो देखा कि एप्पल लगे हुए, वरना पेड़ तो बहुत बार देखे थे लेकिन एप्पल लगे हुए नहीं देखे। तो ये लग रहे हैं एप्पल, ये पूरा बगीचा है इसका। तो चलते हैं फिलहाल आगे, और अभी रोहतांग पास के लिए निकलते हैं, लेट हो रहे हैं पहले। अटल टनल वाला रोड बंद था लैंडस्लाइड की वजह से, तो हम फिर पुराने रास्ते से आए। हमें पता नहीं था कि पुराने रास्ते पे अभी भी पास चलते हैं, क्योंकि अटल टनल बन गया तो उधर से जाना होता नहीं है। अब यहाँ पे आके बोले कि सर बिना पास के तो एंट्री है नहीं, तो पास तो चाहिए ही होगा। फिर बहुत देर से जो है पास की कोशिश कर रहे थे, पास जो बने नहीं थे। फिर बड़ी मुश्किल से पास बनवाए, और पास क्या बने, साइड तो हैंग थी, साइड की तो चल नहीं पाई। फिर हमने ऐसे कुछ जुगाड़ करके और अभी निकले। चलो अभी चलते हैं रोहतांग पास की तरफ।
रोहतांग पास आ गया। और सोलो ट्रिप करने का ये नुकसान है कि मतलब मैं अकेला पहले तो पास के चक्कर में फंसा रहा और वेबसाइट से बहुत कोशिश करने के बाद भी मेरा पास नहीं बना। फिर मैंने वहीं कुछ जुगाड़ा और कुछ जुगाड़ हो गया, उसकी वजह से मैं रोहतांग पास आया। यहाँ पर बर्फ़ तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हरा पहाड़ है, मौसम बहुत अच्छा हो रखा है। हवा बहुत तेज चल रही है, तो आपको वॉइस में थोड़ी दिक्कत आएगी, वॉइस ब्रेक हो रही होगी, हवा में समझ में आ रहा होगा। पर पीछे आप व्यू देखो, मेरे पीछे क्या ही व्यू है, प्यारा व्यू है। ऐसा व्यू सर्दियों में भी नहीं आता जो व्यू आप आ रहा है ना, क्या व्यू है। जाते टाइम तो हम अटल टनल नहीं जा पाए थे क्योंकि लैंडस्लाइड हो रखी थी, तो रोड बंद था। तो हम उधर से गए थे जो पुराना रोड था वापस होते हुए। और अभी फ़िलहाल अब जो है अब अटल टनल की तरफ से आए घूम के, तो ये अभी हम आ गए हैं अटल टनल पे। और उसके बाद हम जाएंगे फिर अभी मनाली चलते हैं, और उसके बाद देखते हैं अगर थोड़ा लेट हो गया तो चेक इन करते हैं दूसरा रूम, वरना तो फिर देखता हूँ। अगर वरना मन नहीं हुआ तो फिर नाइट में ही ड्राइव करके, पूरी नाइट ड्राइव करके मैं घर जाऊँगा सीधा। तो अभी देखता हूँ क्या मन होता है। अभी पहले यहाँ से निकल के जाऊँगा। और ये अटल टनल बहुत लंबा है, मतलब कि मैं कह रहा हूँ कि ये सभी टनल से एक अलग ही यूनिक है। तो फिलहाल अभी चलते हैं और करते हैं कुछ बातें। अभी यहाँ से अटल टनल से निकले थे और यहाँ पे सामने कोई लैंडस्लाइड हो गई है, उसकी वजह से कम भी 2-3 किलोमीटर लंबा जाम लगा पड़ा है। मैं आपको दिखा दूँ, 2-3 लंबा जाम है, बहुत लंबा ट्रैफिक है। पता नहीं कितना टाइम लगेगा कितना नहीं। बोल तो रहे हैं कि मतलब कि काम चल रहा है सामने, मैं आपको दिखाऊं तो काम चल तो रहा है वहाँ सामने। जेसीबी वगैरह काम तो कर रही है, हटाने का काम कर रहे हैं, लेकिन मतलब अभी टाइम दिख रहा है, लग रहा है बहुत ज़्यादा। तो अभी देखते हैं कितना टाइम और लगता है। हम खड़े ही हैं, सभी खड़े हैं, क्या करें, क्या कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी करते हैं वेट, कितना टाइम और लगता है तो मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। क्योंकि अभी सभी लाइन में ही खड़े हैं और बहुत लंबा जाम है, पीछे भी बहुत लंबा जाम है। और हमें भी कम से कम 1.5 घंटा हो गया। आप कितना बस कैसे ही खुल जाए उसके बाद करते हैं कुछ और बातें। तो गाइस हम वापस जो मनाली आ गए हैं, और मनाली आके हम दूसरा टैंक फुल करा रहे हैं क्योंकि हमारा एक टैंक बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और यहाँ भी रेट ज़्यादा नहीं है, मतलब कि 87 पॉइंट, मतलब 88 मान लो, वही अपने वाला ही रेट है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो फ़िलहाल करा लेते हैं टैंक फुल। और अभी मैं सोच रहा हूँ कि मतलब कि मनाली ना स्टे करके मैं पंजाब या कहीं स्टे करूँ, जो कि मतलब कल सुबह जाने मुझे आसानी हो जाए। तो फ़िलहाल देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाता हूँ और कहाँ तक नहीं। मतलब जब तक मुझे ड्राइव होगी, मैं 10-11 बजे तक, उसके बाद तक ड्राइव नहीं करूँगा। लेट तक ड्राइव करने का मेरा मन भी नहीं है, क्योंकि आराम से जाना, इतनी कोई जल्दी है नहीं, आराम से चलते हैं। तो फिलहाल अभी चलते हैं और कर लेते हैं ड्राइव। कुल्लू पार कर दिया है क्योंकि मैं मनाली स्टे नहीं कर रहा हूँ आज टू नाइट। तो एक्चुअली रीज़न ये था कि मुझे घर भी जाना था और मेरा मतलब कि जहाँ घूमना था वो हो गया था एक्चुअली। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ रुक के भी क्या ही कर लूँगा। तो इससे अच्छा कि फिर मैं स्टे करूँगा कहीं पंजाब में, कहीं या मोहाली टाइप कहीं स्टे करूँगा। तो फ़िलहाल मैं भी यहाँ से निकल लिया हूँ और अभी मैं एक जगह रुका हूँ यहाँ खाने के लिए। ये यहाँ पे पिज़्ज़ा हट, KFC एंड बोंगो कुछ फूड स्ट्रीट है ये। तो देखता हूँ कुछ वेज ही खाता हूँ मैं एक्चुअली। तो मैं देखता हूँ KFC से या तो राइस बाउल या पिज़्ज़ा हट से कुछ पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर कर लेता हूँ। और थोड़ी भूख भी लगी हुई थी और टाइम भी हो रहा था, तो फिर मैं सोच रहा हूँ कि नॉन स्टॉप ड्राइव करूँ और उसके बाद फिर पंजाब या मोहाली में कहीं देखता हूँ कहाँ जहाँ भी स्टे हो पाए। तो मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ स्टे कर लूँ। तो फ़िलहाल अभी कुछ ऑर्डर कर लेता हूँ और या तो पैक कराऊँगा या खाऊँगा, यहीं डाइनिंग करूँगा। तो फ़िलहाल देख लेता हूँ क्या हो पाएगा, उसके बाद फिर चलते हैं। अभी कहाँ स्टे करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ अभी आगे थोड़ी देर में। Sorry ass DJ.
जय श्री महाकाल गाइस। तो कैसे हो आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। फिलहाल रेडी तो नहीं बोल सकते, बस मैं उठा हूँ और उठ के मैंने हल्का सा बस एक कॉफ़ी और सैंडविच टाइप खाया है और फिर मैं निकल रहा हूँ, क्योंकि मैं अभी अगर यहाँ नहाना धोना रेडी होने में लग जाऊँगा तो फिर वही 12 बज जाएंगे और मैं पहले ही बहुत ज़्यादा लेट हूँ। घर से भी कॉल्स आ रही हैं क्योंकि मेरा कल जाना था वो हो नहीं पाया, तो इस वजह से मैंने रात मोहाली स्टे कर लिया था और फिर ज़्यादा इतना हेक्टिक हो गया था तो मैंने फिर 2 ढाई 3 बज गए थे मुझे आते आते एक्चुअली। तो फिर मैंने सीधा रूम लिया, बैग कुछ नहीं निकाला और सीधा फिर मुझे इतनी तकड़ी वाली नींद आ रही थी, आराम से जाके लेट गया। फिर मैंने कुछ ब्लॉग एंड नहीं किया, कुछ नहीं किया। तो अभी फ़िलहाल ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ और ये घर जाने का है अभी सीन। तो अभी चलते हैं घर की तरफ। और रात जो मैंने स्टे किया था मोहाली में, बहुत ही वाहियात होटल और उससे वाहियात उनकी सर्विस और खाना। मैं कह रहा हूँ कि मोहाली में अगर आप स्टे कर रहे हो, मेरा तो देखो एक्सपीरियंस इतना गंदा है इस होटल से, बहुत ही गंदा। मैं किसी प्रॉपर्टी को बदनाम नहीं करना चाहता, इसलिए मैं किसी का नाम मेंशन नहीं कर रहा हूँ कि कौन सा होटल था क्या था, लेकिन इतना गंदा और इतने वाहियात लोग थे, मतलब कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मतलब पंजाब में इतनी रेस्पेक्ट से लोग बोलते हैं, इतनी सारी चीज़ें, इतना प्यार मिलता है, लेकिन पता नहीं ये कौन है, मतलब कि पंजाब के हैं प्रॉपर नहीं है, कुछ नहीं कह सकता। मैं जो है सुखदेव अभी यहाँ से 55 किलोमीटर रह गया है, तो बीच में कहीं पे हूँ। तो बहुत तेज भूख लग रही थी मुझे, मैंने सोचा कि भाई थोड़ी देर पहले भूख लग रही तो खाना खा लेता हूँ। तो अभी फ़िलहाल किया है लंच और उसके बाद अभी जाना है, 55 किलोमीटर रह गया, मतलब 2 ढाई घंटे में घर पहुँच जाऊँगा आराम से। तो फ़िलहाल ये कोई ढाबा है, धर्म ढाबा, तो इस पर करता हूँ मैं लंच और उसके बाद फिर जो है करता हूँ थोड़ी और बातें। भूख लग रही है बहुत तगड़े वाली, तो पहले फ्रेश होके और लंच कर लेता हूँ।